आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर यासीन का जन्म 1983 में कर्नाटक के तटीय शहर भटकल में हुआ था, जिसे मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा नाम से जाना जाता है। उसकी पढ़ाई अंजुमन हामी मुस्लिमीन मदरसे में हुई। आईएम से पहले वो सिमी का सक्रिय सदस्य था। यासीन पर 12 राज्यों की जांच एजेंसियों की चार्जशीट के मुताबिक जर्मन बेकरी समेत करीब 10 आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है। भटकल ठिकाने बदलने, भेष बदलने, बम बनाने और स्लीपर सेल तैयार करने में माहिर है। महत्वपूर्ण कामयाबी है और मेहनत का फल एजेंसीज को मिला है, क्योंकि इसकी तलाश बहुत दिनों से थी। जैसे कहा जाता है कि ये एक शख्स है, जो आदमी है जो जिसने इसको इस संगठन को बनाया था, और इसको पूरी जानकारी है इनके फाइनेंसेस के बारे में, हथियार बनाने के बारे में, जो लोग इनकी मदद करते हैं, जो लोग इनके गुट में शामिल हैं, और ख़ास तौर से जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके रिश्ते हैं, इनका सहयोग है। पाकिस्तान में जो तंजीमें मौजूद हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, और पाकिस्तान की सरकार की एजेंसी ISI से भी इसका ताल्लुक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ढेर सारी जानकारी मिलेगी, और इससे फिर IM का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। भटकल मधुबनी के रास्ते बिहार से अक्सर नेपाल जाता रहता था। रॉ और IB के मुताबिक NIA कुछ समय से उसके लिए जाल बिछा रही थी। भटकल की गिरफ्तारी इंडियन मुजाहिदीन के लिए तगड़ा झटका है, जो IM की रीढ़ तोड़ सकता है। पिछले 7 दिनों से भटकल को इंटरसेप्ट किया जा रहा था। खुफिया एजेंसियां लगातार उसे ट्रेस कर रही थी। आखिरकार टुंडा की निशानदेही पर यासीन और असदुल्लाह को बिहार नेपाल के सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद यासीन को मोतिहारी जिला अदालत में पेश किया गया। भटकल को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है, और अभी बिहार पुलिस के अंडर है, इंट्रोगेशन चला है। अभी मर जाए तो हम उसके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो आदमियों की ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, जो मारे गए हैं विक्टिम, उनकी राइट बात नहीं करते। अब IB के एक अफसर जो है उसको फंसाया गया, या भगवान जानता है झूठ है क्या सच है। गुजरात के मामलों में हमें कुछ नहीं पता, पर मैं समझता हूँ हमें अपनी एजेंसीज को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कई अंडरग्राउंड ऑपरेशन होते हैं वो करते हैं। सरकार भी उनकी मदद को नहीं आई, वो भी चुपचाप बैठी रही जो है। तो ये लगता है ना नियत है ना नीति है। कितने भी पकड़ के ले आओ, क्या करेंगे? आपको ये बता देगा जी पाकिस्तान में फलाना के कैंप हैं, वो कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को देखा जी और जब झूठ बोलता है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो किसी को ट्रेन नहीं करे। क्या करेंगे आपने दाऊद की प्रेजेंस का प्रूफ भी दिया, पासपोर्ट नंबर भी दिया, कुछ हुआ? कश्मीर में ट्रेनिंग हो रही है ये लड़कियों की, क्या हम कर रहे हैं? किस बात का? ना हम कश्मीर को संभाल रहे हैं, ना हम बॉर्डर्स को संभाल रहे हैं। हम रोज कह देते हैं कि जी हाँ एक बड़ा फेदर हो गया हमारे कैप में, हमने यासीन भटकल को पकड़ लिया, या हमने फलाने को पकड़ लिया। अरे कश्मीर में जाके देखो कितने बैठे हुए हैं, कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं पकड़ते? बंद करो सब कुछ, नहीं तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI का गुर्गा और लश्कर तैयबा का प्यादा यासीन हमेशा से लश्कर और ISI के लिए फायदेमंद रहा है। आमिर रजा के बाद जब यासीन को IM की कमान मिली, तब से भारत में आतंकी हमलों की बाढ़ सी आ गई। फिर यासीन ISI का सबसे भरोसेमंद हाथ बन गया और 23 फरवरी 2005 को
वाराणसी ब्लास्ट के साथ ही चमका यासीन और इंडियन मुजाहिदीन का नाम और हमले की जिम्मेदारी लेने का अनोखा तरीका। तब देश को पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का देश का नया दुश्मन पैदा हो गया है। एजेंसियों को बधाई इसके लिए, और ये भारत के लिए सरदर्द हो गया था, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे और भी जो वांटेड हैं वो सब गिरफ्तार होंगे। और भारत में नफरत फैलाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बड़ी कामयाबी है और मैं मानता हूँ कि इसके जरिए उन सब राज को फाश करने का मौका मिलेगा जो राज उसने दबाए रखा है। कितने स्लीपर सेल हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो ये बहुत दिनों से इसकी तलाश जारी थी और ये पकड़ा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ट्रेल का पकड़ा जाना और उसी इलाके से पकड़ा जाना ये बताता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लिंक्स है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, अब काफ़ी सक्रिय है। बहुत भारी सफलता। यासीन भटकल और अब्दुल्ला उर्फ दरवेज, ये लोग इंडियन मुजाहिदीन के दो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। जो यासीन भटकल है वो आईएम का ऑपरेशनल हेड है, और दोनों पे अभी रिसेंटली एनआईए ने 10-10 लाख का इनाम भी घोषित किया था, और काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने भी काफ़ी इस पे इनाम घोषित किया है। इसमें कई जो मुख्य कांड हैं, जैसे अहमदाबाद सूरत बॉम्ब ब्लास्ट, बेंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट, लखनऊ हाई कोर्ट ब्लास्ट, बनारस बम ब्लास्ट, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, दिलसुख नगर ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई, और इसके अलावा ये भी संभावना है कि बोधगया में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें इसकी संलिप्तता हो सकती है। मॉडस ऑपरेंडाई में काफी सिमिलरिटी है। अभी पूछताछ के क्रम में ये बात। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसका रसौल से। कितना बजे? सुबह में। जल्दी हाँ। एनआईए की टीम जो है, एनआईए की टीम यहाँ पे आई हुई है। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाला आतंक का आका अब पुलिस के शिकंजे में है। अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल की गिरफ्तारी से इस बात की उम्मीद जगी है कि शायद अब आतंकियों और आतंक की कमर सच में टूट जाएगी। यासीन भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन अभी भी इंडियन मुजाहिदीन के कई बड़े चेहरे लापता हैं। यासीन की गिरफ्तारी के बाद आईएम के भारत में फैले नेटवर्क की गुत्थी सुलझ जाएगी और आतंक की आग फैला रहे चेहरों तक पुलिस के हाथ जल्द ही पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड।